पेपर निकालो, पेपर। पेपर निकालो बच्चों, टेस्ट पेपर। ये तो क्वेश्चन नंबर 19। चेन्नई आ गया। चलो, ट्वेंटी। व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंट दिल्ली? दिल्ली आएगा, दिल्ली बताना है। कौन सा? दोनों कौन बोल रहा है? ये तो 180 है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया गया है? तो ऐसे दो दो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? ऊपर वाला क्या होता है? सॉल्वेंट। ये क्या होता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये 180 पे टच करते हैं, ये वाली लाइन क्या होती है? यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? टीवी किसका लगेगा? सॉल्वेंट का। और ये टीवी किसका कहलाएगा? सॉल्यूशन का। ये तो बताया था। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी थोड़ा पूछा उन्होंने, क्या पूछा है? उन्होंने क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये डी वाला, तो डी आ जाएगा। ये जो सी है वो किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो डिफरेंस आता है, ये तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो अगर ये सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन यहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा टीवी। तो हमसे ये नहीं पूछा एलिवेशन, ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ये तो पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब प्रेशर कितना हो? 180 तो 180 की सॉल्यूशन कहां कट कर रहा है? इस पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है? ये टी। ठीक, क्या बन जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। आगरा आ गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24। चेन्नई। चेन्नई आ गया। 25 बच्चों। बॉम्बे। बॉम्बे आ गया। चलो, 25 बताना है। चलो, 26। बॉम्बे। बॉम्बे। 26 बॉम्बे बताना है। चाहिए बताओ, आपको क्या बताना है? एक, अच्छा इसमें ग्राफ मिसिंग है। ग्राफ बनवाया था शायद। ग्राफ कैसा था? कुछ ऐसा था। ए नॉट की पावर कितना चल रहा था? 3 था ना, -3। ए नॉट की पावर -3 था ना। ए नॉट की पावर -3। और यहां पे क्या था? टाइम। और इसका स्लोप, स्लोप दिया था कुछ। स्लोप 45 ना, थीटा 45। चलो, सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जल्दी बताओ। 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है? चलो, ये बताओ, ये अपने पास क्या है बेटा? या ये दिया, बात नहीं करो यार, बात करो तब नहीं होती। अपन ने इस टाइप का ग्राफ बनाया था nth ऑर्डर के लिए। तो उसमें क्या होता था, ये यहां पे बनता था, अगर अपना ए एन की
n-1, तो इसको कंपेयर करो कितना हो जाएगा, n-1 किसके बराबर, 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आई कि नहीं आई। और ये बताओ ये स्लोप कितना है इसका, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और थीटा कितना है 45, तो बना गया कि नहीं होने। अब देखो ग्राफ ऐसा बनता था 1/n-1 इक्वल्स टू RT(n-1) माइनस R0-1 इक्वल्स टू KT, यही बनता था कि नहीं बनता था। अब मुझे बताओ 1/RT की पावर n-1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, n-1 इक्वल्स टू KT प्लस R0(n-1), तो देखो ये क्या दिया है, बाय दिया हुआ है, और ये t क्या दिया हुआ है, x, ये क्या बन जाएगा, स्लोप m, मतलब n-1 इंटू k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, स्लोप के बराबर। nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन यही होता है। मुझे बताओ, और n-1 कितना हो जाएगा, 3, k कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। और मुझे बताओ सिंपल, मुझे बताओ ये कौन सा डिफरेंशियल है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, डिफरेंशियल रेट लॉ है कि इंटीग्रेटेड। और आपको पता था इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का होता है। यहां पे ये जो k निकला है वो किसका है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a कितना है, 1/3, 1/3 है कि नहीं है। मतलब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का चाहिए और k डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट का चाहिए तो स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें स्टाइकोमेट्री कितनी है, एक ही, 3 है कि नहीं है। मुझे तो के आर कितना बन जाएगा, 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1/9। अब मुझे क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे बताओ, अगर मुझे रेट ROR निकालना है, ROR निकालना है, मैं क्या यूज करूंगा, के आर और ए की पावर 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है। और अगर मान लो मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालनी होती तो क्या यूज करता, के डिसअपीयरेंस ऑफ ए की पावर 4, ये यूज करता कि नहीं करता। ये कितना हो जाएगा, के आर कितना है, 1/9, और ए कितना दिया हुआ है, 0.2 की पावर 4, निकालो कितना आ रहा है, 16 इंटू 10 की पावर -4/9 आ गया कि नहीं आ गया, m पर मिनट आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, बॉम्बे आया कि नहीं आया, आ गया, देख लो। 27 क्या रहा है, बॉम्बे बताना है। ये बताओ इसमें अपने पास क्या है, ए है, बी है, सी है। P0 A कितना है, 75, P0 B कितना है, 22, P0 C कितना है, 10। ये है कि नहीं है। बाइनरी मतलब 2 सॉल्यूशन, और उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टर्शनरी मतलब 3 का मिक्सचर। अब बताओ अगर 2 का मिक्सचर बनाऊंगा तो मैं A और B का बना सकता हूं, B और C का बना सकता हूं, C और A और C का, यही बना सकता हूं। अब दोनों के मोल बराबर हैं, जो भी मिक्स कर रहे हैं मोल बराबर, तो मोल फ्रैक्शन भी आधा, तो इसका प्रेशर कितना आएगा, आधा। 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा कितना, 37.5, इसका आधा 11, 37.5 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 48.5, ये आ गया। इसका आधा कितना, 11, और इसका आधा 5, कितना हो गया, 16। एक का आधा 37.5 और इसका आधा 5, कितना हो जाएगा, 42.5। तो इन तीनों में से कुछ मैच हो रहा है क्या, कौन कौन से मैच हो रहे हैं, एक ये मैच हो गया, एक ये मैच हो गया। हाँ, अगर आप तीनों को एक साथ मिलाएं तो तीनों के मोल बराबर हो, तीनों को एक साथ मिलाओगे सबका मोल फ्रैक्शन 1/3 तो इसका प्रेशर कितना होगा, 75 इंटू 1/3 प्लस 22 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/3, यही होगा कि नहीं होगा।
इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपना कितना 85, 85 प्लस 22 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा ना, 107/3 कितना हो जाएगा 35.6 है क्या, ये 35.6 है। कौन कौन से आंसर आ गए, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली आ गया। चलो अब आ जाओ 28 ऑल आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, तो कौन सा हो जाएगा, आगरा नेगेटिव शो करता है, बॉम्बे भी नेगेटिव शो करता है, बॉम्बे पॉजिटिव शो करता है क्योंकि मिथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बेंजीन डालोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। वाटर और नाइट्रिक एसिड, तो अगर एसिड को बेस में डाल, पानी को एसिड में डालो या बेस को एसिड में डालो, सॉरी बेस को पानी में डालो, नेगेटिव डेविएशन, तो चेन्नई भी आ जाएगा और दिल्ली भी आएगा। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, अभी बताओ ए अपना डाइमराइज कर रहा है तो बॉन्ड फैक्टर 1 से छोटा आएगा, और एक्स वाला आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट कर रहा है तो इसका बॉन्ड फैक्टर 1 से ज्यादा, जिसका बॉन्ड फैक्टर 1 से ज्यादा उसके एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड फैक्टर कम से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा डिप्रेस करेगा, जिसका आई ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन सेम है। तो एक्स वाला अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और बाय वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें डिप्रेशन कम आएगा। जल्दी लगाओ ऑप्शन क्या हो रहा है। और लोरिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होंगे। सॉल्यूट किसमें ज्यादा होंगे, सॉल्यूट किसमें ज्यादा होंगे, जो ज्यादा डिसोसिएट करेगा। तो जल्दी पकड़ो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज हायर देन बाय, सही है आगरा, 30 का आगरा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स, सही है, बॉम्बे भी आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्स गलत हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा लोअर होगा तो ज्यादा कम होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोथ सॉल्यूशन सेम, नहीं है क्योंकि दोनों में सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग होंगे तो लोअरिंग भी अलग अलग आएगी। 30 हो गया। 31st में ऑल, चलो 31st पढ़ लो क्या है। 31st शायद मुझे तो लग रहा है ऑल ही होना, रेड में डिस्कस किया था ऑल आ रहे थे यहाँ, याद है मुझे। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 31 चेक करो बेटा। तो 31 में थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी दी हुई है। अभी तो उन्होंने क्या बोला है अपने पास बेटा, सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1, मोल ऑफ पानी कितना है 200, यही है कि नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, इसको कूल किया और कूल करके टेम्परेचर टी तक ले गए। कितना ले गए, टेम्परेचर टी, और टेम्परेचर टी तक इतना ले गए कि उसमें कुछ आइस भी फॉर्म हो गया। हमने क्या किया, इसकी कूलिंग की, ध्यान देना, कूलिंग की टेम्परेचर टी केल्विन तक, की कि नहीं की। तो इसमें आइस जो फॉर्म हुआ, उसको हमने एक्स मोल मान लिया, माना कि नहीं माना। अगर मुझे बताओ, अगर अपने पास सॉल्यूशन था, यहां ध्यान से सुनो बेटा, अपने पास सॉल्यूशन था जिसमें 200 मोल पानी लिक्विड था, उसमें से अगर मेरे पास एक्स मोल आइस बन जाएगी, आइस कितनी बन गई एक्स, तो H2O लिक्विड कितना बचेगा 200 माइनस एक्स, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी बताओ, अगर मैं यहां पे डेल्टा टी एफ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टी एफ क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में 273 पे मेल्ट होता है, माइनस टी, इनिशियल माइनस फाइनल। इसमें क्या लिखेंगे के एफ लिख दिया। अब यहां पे क्या लिखूंगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट में क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा, कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं जो लिक्विड में होता है। आइस बन गया वो तो अब सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं, क्योंकि वो तो अलग हो गया, क्योंकि वो होमोजीनियस ही नहीं है। ये वाला पार्ट हट गया, कितना बचा 200 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या करूंगा 200 माइनस एक्स,
इंटू 18, क्योंकि मुझे वेट चाहिए, मोल नहीं चाहिए, इंटू 1000। ये अपने पास इक्वेशन बनी, बनी कि नहीं बनी बेटा? ये अपने पास आया। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, अपने पास ये दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला, और ये वैल्यू दी गई है, शायद के दिया गया है, के दिया गया है, 2 दिया है, कितना दिया है 2, तो कितना बन जाएगा ये 273 माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू 1000, 1000 है बेटा, 1000 अपॉन 200 माइनस एक्स इंटू 18, ये आ गया। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक टीवी है और एक एक्सवी में भी आगे निकलेगा ये। अब उन्होंने क्या बोला, ये आइस हटा दिया। अब आइस हटाने के बाद इसको फिर से उन्होंने वेपराइज किया। वेपराइज करने पे कितने पे आपका हो रहा है 273 पे क्या हो गया ये उन्होंने वेपराइज कराया, कहते हैं 273 पे इसको हीट किया आइस हटाने के बाद, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 400 सॉरी 740। तो अब ये उन्होंने क्या किया, आइस को रिमूव किया और टेम्परेचर कितना ले गए 373 केल्विन। बताओ 373 केल्विन पे पानी का, प्योर पानी का प्रेशर कितना हो जाएगा 180 एम होता है कि नहीं होता है? बॉयल होने लगता है तो 180 एम होता है, मतलब 760। अब ध्यान देना, अब लेकिन इस सॉल्यूशन का पी कितना आ रहा है 740। अब मैं यहां पे अपना एक रिलेटिव लोअरिंग पे अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उससे वो यूज करूंगा मैं। कौन सा पढ़ा था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, एन अपॉन एन, यही होता था कि नहीं होता था? अब पी एस कितना है, पी एस है 760 पी नॉट, और ये कितना है 740 अपॉन 740। अब ये कितना है 1, और सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 200 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो निकल गया आइस के फॉर्म में, कितना आ जाएगा 200 माइनस एक्स, तो यहां से एक्स निकलेगा, कितना आ गया यार, कितना हो गया 200 सॉरी 20/7 टू कितना बन गया 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 740 आ गया 37 मोल आइस बचा, मतलब पानी लिक्विड के फॉर्म में बचा। आइस कितनी बन गई, अरे आइस कितनी बची, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 163, ये क्या है आइस। ए ऑप्शन सही हो गया, देखो ए ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? आइस कितना बन गया 163, देखो 163। अब टी निकालना है, अब टी कैसे निकलेगा, एक्स की 200 माइनस एक्स कितना है 37, तो यहां से टी निकाल दूंगा 273 माइनस टी इक्वल टू क्या बन जाएगा 200 अपॉन 200 माइनस एक्स कितना है 37 इंटू 18, तो टी कितना आ जाएगा बेटा 273 माइनस 200 2000 अपॉन 37 इंटू 18, क्या ये है, ये भी है, तब बॉम्बे भी सही है। आया कि नहीं आया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मतलब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा ये पूछा है। इस सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट मैं निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा डेल्टा टी एफ, क्या बन जाएगा के एफ इंटू एम। ओरिजिनल सॉल्यूशन तो ये है अपने पास, तो ये कितना होगा 0 माइनस टी एफ 2 इंटू 1 अपॉन 200 इंटू 18 इंटू 1000, यही आएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। चलो कितना आ रहा है ये, जीरो से जीरो निपटा देते हैं, 2 से 2 10/8, टी एफ माइनस टी एफ कितना है 10/8, टी एफ कितना हो जाएगा माइनस 10/8, अरे 18 10/18, ये भी सही हो गया, 10 नहीं भी आ गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो रिलेटिव लोअरिंग क्या होता था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, 760 740 अपॉन 760, चलो कितना आ रहा है यार ये 20/760 कितना हो गया, अभी सही है, डेली आ गया।
31 हो गया, 31 के बाद 32, 3, 33 का, 32 का क्या आ रहा है बेटा? ये आ गया सभी का, बताना है। 33, एक मिनट, 8 आ जाएगा इसका, 8 आता है, देखो कैसे। थर्टी थ्री पेपर नहीं लाए गोयल, पेपर नहीं लाए, आके होंगे। फिर वचन थोड़ा है कि जोक आया तालियां बजाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। पढ़ने आए हैं अपन, क्या करने आए हैं? पढ़ने। ऐसी गर्मी में एसी पे कितना अत्याचार हो रहा है, देखो कैसी गर्मी में बैठा है और आपको ठंडक दे रहा है, और ऐसे आदमी को ठंडा कर रहा है, कितना पाप लग रहा होगा उसको, एसी को। ऐसे आदमी को ठंडी हवा दे जो यूजफुल हो। थर्टी थ्री करना था कि मैं भूल जाता हूं। ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो 100% रिफ्लेक्शन देता है, जी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 33, 33 कितना हो जाएगा? अभी अच्छा ही बताओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? गैस डिजोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? अब उन्होंने क्या बोला है बेटा कि क्वांटिटी, अभी बताओ 4 ml कितने में डिजोल्व हो रही है? 1 लीटर में। अब आप खुद बताओ बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा वो गैस लगाएगी उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? ये अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको हम KH इंटू एक्स, जो भी कंसंट्रेशन टर्म लिखना है वो अपन ने एक्स के टर्म में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर कितना है गैस का? पार्शियल प्रेशर कितना है गैस का? 1। KH कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? KH कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? है सर। अभी बताओ यहां पे अगर मैं x लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? मोल ऑफ गैस जो डिजोल्व हुई अपॉन वॉल्यूम ऑफ पानी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? या फिर मोल ऑफ H2O लिखूंगा। अब एक्चुअली क्या है कि अब यहां पे मोल में ना करके उन्होंने वॉल्यूम की बात की है, तो भाई जो वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा मोल हो जाएंगे। तो अब यहां पे देखना 1 इक्वल टू क्या है? KH। यहां पे ध्यान देना गैस कितनी आ रही है? 1, और पानी कितना है बेटा? 1। ऐसा है कि नहीं है? 1/1। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है? सेकंड कंडीशन में बोला है कि उन्होंने प्रेशर कितना कर दिया? प्रेशर कर दिया 4। टेम्परेचर चेंज किया क्या? नहीं किया। टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे और गैस और सॉल्वेंट वही है, तो KH की वैल्यू सेम रहेगी। KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट और टेम्परेचर। कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने प्रेशर चेंज किया। अब मुझे नहीं मालूम कितनी गैस डिजोल्व हो रही, हमने मान लिया कितना भी वॉल्यूम डिजोल्व हुआ, और हमने लिक्विड कितना ले लिया? 0.5। दोनों का रेशो ले लो। मोल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये लिख, मोल की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? मोल की जगह क्या? वॉल्यूम। 1 लीटर, देखो उसमें 4 ml है, सॉरी 4 ml है। 4 ml कितने लीटर में डिजोल्व हो रही है? 1 लीटर में। तो आपसे पूछा कि कितनी ml गैस डिजोल्व होगी जब प्रेशर 1 और वॉल्यूम कितना कर दें? 0.5 लीटर। अब इन दोनों का रेशो ले लो। आप रेशो लोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू KH निपट गए। 4 ml बाय 1 लीटर इक्वल टू V ml अपॉन 0.5। तो भी निकाल लो, भी कितना आ रहा है? 0.5 कितना होता है? 1/2। इक्वेशन बन गई। 1/4 इक्वल टू V बाय 0.5 इक्वल टू 4/1। ये 12 नहीं है, लीटर में था 1। बताओ भी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 1/2 आ गया, 8 ml आ गया। अरे सिंपल ऐसे सोच सकते हो, जितना आप क्या देख रहे हो? जो गैस के मोल डिजोल्व हो रहे हैं वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अगर आप खुद सोचो बेटा कि अगर आप प्रेशर 1 atm से 4 atm कर दोगे तो गैस भी कितनी डिजोल्व होगी? 4 टाइम डिजोल्व होगी कि नहीं होगी? 1 atm में 4 ml डिजोल्व हो रही है, तो 4 atm में कितनी होगी? आपने प्रेशर 4 गुना किया तो गैस भी 4 गुना होनी चाहिए। कितना आना चाहिए? 16 ml।
लेकिन 16 ml कब होती? जब 1 लीटर पानी होता। पानी आपने क्या कर दिया? आधा। तो भाई 1 लीटर में 16 ml डिजोल्व है, तो आधे में कितनी डिजोल्व होगी? आधी आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 8 ml। क्वेश्चन खत्म। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी गैस डिजोल्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहती है। प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे उसी प्रोपोर्शन में मोल या वॉल्यूम गैस का डिजोल्व होता जाएगा। एक एटीएम में 4 है तो 4 एटीएम में कितनी हो जाएगी? 16। 16 कब होता? जब लिक्विड का अमाउंट सेम होता। अब लिक्विड का अमाउंट हमने क्या कर दिया? 1 लीटर से आधा लीटर, तो अब आधा वॉल्यूम बचा तो गैस भी आधी हो जाएगी। 34 बताना है। क्या आ रहा है आंसर? 4 आ गया। समझ नहीं हुई। 35, ये तो आसान है। 35 का ए क्या आ रहा है? एन हेक्सेन एन हेप्टेन क्या देते हैं बेटा? ये देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब कैन बी परफेक्टली, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम परफेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। मतलब पी आ जाएगा, इसका पी आएगा, पी आएगा। पी वाले में क्या आएगा? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यू आर। सी वाले में एसीटोन और एल्निन, नेगेटिव डेविएशन क्यू आर, क्यू आर ही आता है ना। डी वाले में एल्कोहल और पानी, पॉजिटिव डेविएशन आर एस आ गया। 36 पहले का क्या आ रहा है? क्यू, दूसरे वाले का आर, तीसरे वाले का एस, डी वाले का पी। मेहनत, पेपर एक बार कर लेना, एक बार पेपर घर पे सॉल्व कर लेना। आए तो पेपर कितने आ रहे नंबर? क्यों, याद बना कि नहीं बना? चल, तो लास्ट क्वेश्चन क्या किया था अपन ने? क्या क्विज है? मतलब कब है? वैसे अब ऐसा करेंगे, देखो ज्यादा लोग होमवर्क करके आते नहीं है, क्लास के बाद ही रोक के करवाएंगे, सिलेबस तो टाइम पे हो जाए। 10 लोग करके आते होंगे, 15 हो जाएंगे। बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काटने आ रहे हैं। वालों ने धक्का दे दिया, यहाँ आ गए 1:30 घर पहुंच गए। डिस्कशन मैं चाहता हूँ अच्छे से हो, ऐसा ना हो कि अब क्या डिस्कशन करता हूँ इनके बिगड़े बिगड़े मुंह देख लेता हूँ, अरे करके ही नहीं आए, वो यहाँ गप्पे ठोक रहा है, वहां गप्पे ठोक रहा है, तो कैसे काम चलेगा? आप, आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जहां धक्के से काम ही नहीं होना है, तो खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होना। एग्जाम मुझे थोड़ा ना देना, मैं कितने ही बोर्ड पे घुस लूँ, एक क्वेश्चन को 10 बार बता दूं, कुछ नहीं होने वाला। तक अपनी खोपड़ी में नहीं घुसेगा, कुछ नहीं होगा। तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। टीचर 10 बार लिख दूंगा, नहीं होने वाला। एग्जाम आप दे रहे हो, आप एग्जाम के क्वेश्चन के डिस्कशन में अगर बातें कर रहे हो, तो आपसे बड़ा वाला कोई नहीं है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और अलग से बन के आएगा क्वेश्चन। रॉकेट साइंस, काइनेटिक्स आगे पता ही नहीं चल रहा है सॉल्यूशन का। इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे, उठा लेना, पीवाईक्यू देख लेना। कब
कब दिसंबर आ जाएगा ना पता नहीं चलेगा, फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा लाइफ में कि काश में पढ़ लेता यार। तो आपके दोस्त आपसे आगे निकल रहे होंगे और आप वहीं पड़े रहोगे, पीछे रह जाओगे, तब रिग्रेट आएगा, ये तो यार मुझसे गधा होता था और आज मैं इससे गधा हो गया हूं। तो अपन कहां तक पढ़ लिए थे, जाता हूं यार, ग्राफ हो गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए थे, क्यों? इस पलटन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग से नहीं, एक दो पेज और पलटो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अपने पास, बात नहीं बेटा। A3 कन्वर्ट इनटू 3A। आपको ग्राफ दिया गया है, कंसंट्रेशन और टाइम का दिया गया है बेटा, कंसंट्रेशन और टाइम का कुछ ऐसा आ रहा है। ये A3 की कंसंट्रेशन है और ये किसकी है बेटा, ये A की कंसंट्रेशन। आपको ये जो टाइम है ये T बताना है, T क्या है, T1 पहला ऑप्शन है। ये जो T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम T, ये रिप्रेजेंट कर रहा है T1/3। बी T1/2 मतलब हाफ लाइफ। C रिप्रेजेंट कर रहा है T/4, T1/5, ये दिया हुआ और कुछ नहीं है, बस इतना ही। ये ग्राफ दिया हुआ है, इतना ही है, ना ऑर्डर है ना। एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन है फिर अपने पास। लॉग हाफ लाइफ ऐसे आ रही है, यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ये दी गई है कितनी, 10, 5। ये आपको बताना है ऑर्डर ऑफ ये बताओ इस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही, बस यही पॉइंट पकड़ना था, पकड़ लिया, उसको बन गया। A3 इसमें गया, A में, ये लिखोगे आप सॉल्यूशन करके। मान लो इसकी A है, ये 0 होगा, A-x होगा तो ये कितना बनेगा, और टाइम ये T इक्वल टू क्या है, 0। टाइम T पे क्या हुआ, ये दोनों बराबर बराबर दिए कि इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी दोनों की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे एट टाइम T क्या हो रहा है, A3 इक्वल्स टू A, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
क्या करोगे, ए थ्री क्या बोलोगे, ए माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, 3x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a/4, a/4, a/4 आई कि नहीं आई। मुझे बताओ इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी ए, अब ये कितनी बची, कितनी बची, a/4 कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ, कितना बचा, ये बचा अपना, पूछा जाए तो कितना, 3a/4। अच्छा बताओ अपन टी लिखते हैं तो टी हाफ लाइफ लिखते, इसका मतलब क्या है, आधा कंज्यूम हो जाए। टी अगर आपने बोल दिया टी 3/4 मतलब 3/4। अब मुझे बताओ अभी कितना कंज्यूम हुआ, a/4 कंज्यूम हुआ और कितना बचा है, कितना था ए, तो कितना कंज्यूम हुआ, 1/4। 1/4 कंज्यूम हुआ, तो 1/4 कंज्यूम होने में जो टाइम लगता है वो क्या बोलोगे, टी 1/4। टी 1/4 है कहीं ऑप्शन, जितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है उसको उतना टाइम बोल दे। कोई आपसे बोल रहे कि 20% कंज्यूम हो रहा है, 20% कंज्यूम हो रहा है तो ऊपर क्या लिखोगे 20 और नीचे क्या लिखोगे 100, मतलब कितना हो जाएगा 1/4। तो इसे क्या लिख देखो टी 20% और टी 1/4। ये टाइम कौन सा कहलाएगा, ये टाइम कहलाएगा 1/4 कहलाएगा। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है मुझे, ये बताओ कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कौन रिएक्शन देता, कौन इंफॉर्मेशन देता था, कंसंट्रेशन, ऑर्डर और हाफ लाइफ की इंफॉर्मेशन कौन देता था। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जब अपन ने nth ऑर्डर का किया था तो आपको यह बताया था कि टी हाफ लाइफ, याद आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0 की पावर n-1 बताया था, तो बताया था, यही तो है जो अपन को देखो ये T0 हो गया, टाइम है, यहां पे लॉक कर लो, तो क्या बन जाएगा R0। क्या कौन सा ऑर्डर बन रहा है, टी हाफ लाइफ यही आता था। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत मेरे साथ वहां पे ये है कि मुझे वहां पे टी नहीं दिया, लॉग टी दिया है। अब लॉग टी दिया तो मुझे फिर लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लो बताओ क्या आएगा। अब देखो ये जैसे अपन क्या बोलते एक्स इज बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो प्रोपोर्शन हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट डालते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ऐसा कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट डाल रहा हूँ सी इंटू 1/a0 n की पावर n-1, या फिर मैं ऐसा भी ले सकता हूँ इक्वल टू सी, देखना क्या सही लिखा है क्या, 1 - n, बिल्कुल देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे लॉग टी हाफ लाइफ चाहिए, तो यहां पर ही मुझे लॉग का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और लॉग का फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, दोनों साइड लॉग ले ले, लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू लॉग सी प्लस, यहां लॉग आएगा, एक लॉग यहां आएगा प्लस आ जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा 1 - n, डायरेक्ट लिख दूं लॉग a0, बना के नहीं बना, देखो लॉग a0 की पावर n-1 और लॉग ऐसा रहता है लॉग a की पावर x, तो x को अपन बाहर खींच लेते हैं, पावर बाहर आ जाती है, तो पावर अपना क्या था n-1, सॉरी 1 - n, ये आ गया। अब इस ग्राफ को इससे कंपेयर कर लो, ये क्या है बेटा बाय, ये क्या है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया, और ये क्या बन गया स्लोप m, ये क्या बन गया x, तो स्लोप कितना है -1, तो 1 - n की वैल्यू कितनी है -1, तो n कितना आ गया 2, अब सेकेंड ऑर्डर, फिर क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर, आया कि नहीं आया, देखो जब भी अपने पास हाफ लाइफ का क्लू हो और ऑर्डर निकालने हो तो अपने पास ये एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 या r0 की पावर n-1।
दोनों में बटनी माला है काइनेटिक्स। तो सेकंड में कैसे सोचे कि यार ऑर्डर क्या है। देखो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि जीरो ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर में इंक्लाइन जाता है, जीरो ऑर्डर में ये लाइन ऐसी जाती है, तो इतना तो हो गया। जीरो ऑर्डर तो नहीं चिल्लाऊंगा यार मैं, ऐसे जीरो ऑर्डर में ऐसे ही तो बनता है, ए टी ए नॉट माइनस ऐसे ही बनता है। ये स्लोप ऐसा जाता है, ऐसा तो है नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें बेटा, ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बात करूं कि देखो हमेशा ध्यान रखना, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो ग्राफ के दिए हों और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम दिया हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हाफ लाइफ से ही होते हैं। हाफ लाइफ, आपको क्या यहां पे हाफ लाइफ नजर आ रही है? देखो हाफ लाइफ मतलब आधी कंसंट्रेशन। अब देखना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिखेंगे ग्राफ के, और आपको ऑर्डर वगैरह निकालना होगा या कंसंट्रेशन कुछ भी निकालनी होगी। देखो आप ऐसे मान लो, जैसे मान लो अपने पास कोई ग्राफ दिया है, फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसको छोड़ो, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है। मान लो यहां पे कंसंट्रेशन दी गई है, उन्होंने मान लो उन्होंने दे दी कितनी बेटा, यहां पे दे दी उन्होंने 30 दे दी। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने दे दी उन्होंने कितनी 15। फिर उन्होंने दे दी कितनी बेटा 8 दे दी उन्होंने कितनी 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम दिया है वो T1, इसके करस्पॉन्डिंग T2। ऐसा करो, यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये वाला टाइम है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, देखना। कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया T, ये कौन सा आ गया। अच्छा तो हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या हो जाए हाफ। ये तो कहां कहां कंसंट्रेशन आदि हो रही है, 15-30 का कहीं आधा दिख रहा है, ये एक हाफ लाइफ है, ये एक हाफ लाइफ। और कहीं हाफ लाइफ है क्या? 20 का आधा कहीं दिखा, 15 का आधा, 2 हाफ लाइफ। इनकी जुगाड़ लग गई मेरे पास, ये अपन को ऐसे रीड करना। अगर मान लो नहीं होती, यहां 15 भी नहीं होता, 4 नहीं होता, तो फिर हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट काम का नहीं है। सर ये कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे? एक तो मुझे समझ में आया कि भाई इस डाटा में हाफ लाइफ दी गई है। अब हाफ लाइफ का यूज कैसे करेंगे ऑर्डर निकालने में? सबसे पहले हमें क्या देखना है, हाफ लाइफ है कि नहीं है। हाफ लाइफ मतलब आधी कंसंट्रेशन। तो पहला डाटा और दूसरा डाटा देखो, कहीं उसका आधा है क्या, जहां पे भी मैच कर रहा है वो टिक कर लो, कर लिया अपन ने। मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, हाफ लाइफ वाला। अब देखना हाफ लाइफ वाले कॉन्सेप्ट मालूम हम कैसे लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, अपने पास क्या होता है, अपन ने देखा किसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय हाफ लाइफ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बताओ टी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, या फिर अपॉन में करो तो n-1 कर लो, जो भी देखना है आप देख सकते हो। अगर अपॉन में कर रहे हो तो n-1 और ऊपर ले जा रहे हो तो 1 माइनस एन। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सोचना, टी हाफ लाइफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ लाइफ सेकेंड इक्वल्स टू ए नॉट फर्स्ट पावर 1 माइनस एन, और यहां पे ए नॉट सेकेंड 1 माइनस एन। कर सकता हूं क्या ये? क्योंकि जैसे मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, दूसरे में भी कांस्टेंट आएगा, रेशो लोगे तो वो कांस्टेंट निपट जाएगा, निपटा कहीं निपटा। तो यहां पे अपने पास क्या बन गया, टी हाफ लाइफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ लाइफ सेकेंड इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए नॉट जो पहली कंसंट्रेशन है अपॉन ए नॉट सेकेंड कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन। ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, ये आप छाप देना, एन निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब जैसे इसको निकालना होता मुझे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में लगाना होता, तो मुझे बताओ टी हाफ लाइफ, ये बताओ ये इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना दिया गया है बेटा? अरे गड़बड़ हो गई, इसको करो, इसको टच करो यहां से, इसको मानो, क्योंकि यहां टच कर, या फिर एक काम करो तो वैसे ही रहने दो, इसको 30 कर दो, तो कितना कर दो बेटा 30 ऊपर वाले को,
अब मुझे बताओ 30 से कहां जा रहा है 15। पहली इक्वेशन में क्या डालोगे आप, ऊपर कितना डालोगे। ये बताओ 30 से 15 जाने में कितना टाइम लग रहा है। 30 से 15 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 पे कितना टाइम था T1। आपने जब रिएक्शन स्टार्ट की T1 था, और 15 आने पे कितना हो गया T3, तो टाइम कितना लगा T3 माइनस T2। ये हो गया। हाँ T1, सॉरी T1। ये होगा कि नहीं होगा। और 8 से 4 जाने में कितना लग रहा है T5 माइनस T4 इक्वस टू, ये कितना था 30, और इसमें कितना हो गया 8 की पावर 1 माइनस एन। ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा, सॉल्व कर लेना, एन निकल आएगा। अब करो ये क्वेश्चन। समझ में आया कैसे रीड करेंगे। जब भी अपने पास ग्राफ होगा और कंसंट्रेशन दी होगी और टाइम दिया होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आप ये देखो कहीं हाफ लाइफ वाला फिट बैठ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही बैठता है। तो होमवर्क भी लेना, DCT1 DCT2, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है। DCT1 DCT2। DCT1 DCT2 होमवर्क में करना है बेटा। समझ में आया। हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट पे लिख लेना साइड में। हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट से हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो अपन को कंसंट्रेशन पकड़नी, उनकी आधी आधी पकड़नी, कितने में आधा हो रहा है उनका रेशो ले लेना है। ये बताओ क्या इसमें हाफ लाइफ दिख रही है आपको। 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। मजा आ गया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या करूंगा मैं बेटा, 20 ये नहीं देखना, इसका आधा तो 20 लूंगा और इसका आधा 5 10 लूंगा। ये बन गया कि नहीं बन गया, इक्वस टू। ये बताओ 20 से 10 जाने में कितना टाइम लगा 5। उल्टा लिख दिया यार ये बताओ 20 से 10 जाने में कितना टाइम लगा 5। देखो 20 से 10 जाने में कितना लगा बेटा 5, और 20 से सॉरी 10 से 5 आने में कितना कितना टाइम लगा 15 की 10, 10 15 माइनस 5 10। ये आ गया। अब यहां पे क्या डालोगे बेटा, 20/10 की पावर 1 माइनस एन। ये होगा, कंपेयर कर लो। कितना हो गया बेटा ये 1/2 इक्वल्स टू 2/1 की पावर 1 माइनस एन, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं। कंपेयर कर लो, n माइनस 1 इक्वल्स टू, इस पे पावर कितने की है 1 की है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेकेंड ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया। ये कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे जब भी अपने पास दी हो, ये कॉन्सेप्ट अपने पास रहेगा बेटा। जब भी अपने पास ग्राफ दिए होंगे तो अपन ऐसे ऑर्डर फाइंड कर रहे होंगे, और एक बार ऑर्डर मिल गया तो अच्छी बात यह है कि अपने सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही निकलेगी, तो कुछ भी सकते हैं। हाँ अगर कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म का पूछेंगे, तो जीरो या फर्स्ट ऑर्डर से ही मैच। सबको मिल गई ना, सभी को बुकलेट मिली ना, तो इसको रखना नहीं है, लगाना भी है। कौन सा हटा दें, इसको हटा दें।
देखो अपन लोग अब बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो जो भी अपन मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं वो अपन कौन से करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखो अगर हम लोग बात करें बेटा फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम आर ओ आर क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, के आर रिएक्टेंट की पावर 1 डालते हैं, ये होता है। ये कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म। और इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है, केटी, केटी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट आर नॉट अपॉन आर टी, यही होता है। और चाहे तो अपन इसको ऐसा भी लिख देते हैं, आर टी क्या लिख देते हैं बेटा, आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ये जो के है वो क्या है, क्या के आर है, के आर नहीं होता है, वो क्या होता है, जो के होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। बस ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट का होता है। और अगर मुझे रिएक्टेंट का है और मुझे रेट के आर निकालना है तो के आर क्या होता है, के रिएक्टेंट बाय स्टोइकियोमेट्री। यही करते हैं कि नहीं करते, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। थर्ड इंपोर्टेंट, क्या हम अल्फा बता सकते हैं, अल्फा DOD और फर्स्ट ऑर्डर, क्या बता सकते हो? अच्छा बताओ अल्फा क्या होता है, पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ आर डिसोसिएट, ये होता है रिएक्टेंट डिसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल ऑफ आर, यही होता है कि नहीं होता है? अच्छा मुझे बताओ, अगर अपने पास आर नॉट मोल है, आर नॉट कंसंट्रेशन है और टाइम टी बाद कितनी बच रही है, जैसे मान लो, अरे यार ऐसे मान लो रिएक्टेंट था इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे कितना है बेटा, आर नॉट। ये बताओ टाइम टी बाद कितना बचा, इतना बचा कि नहीं बचा, इतना बचा, तो कंज्यूम कितना हुआ अपने पास, टाइम टी बाद कितना बचा, आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। इतना क्या होता है, ये रिमेन होता है, इतना बचा कि नहीं बचा, तो रिएक्ट कितना किया होगा, हाँ आर नॉट माइनस आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये हुआ कि नहीं हुआ, अपॉन आर नॉट कितना आ गया, 1 माइनस ई की पावर, ये अल्फा होता है, याद रखना। कैसे निकाला, इनिशियल और ये रिएक्ट कर, ये बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना किया, इनिशियल माइनस रिमेनिंग कितना है, आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये आता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा कितना होता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। समझ में आया? फोर्थ, टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ क्या होती है, एल एन बाई 0.693 बाई के, हाफ लाइफ होती है। ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होती है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर में क्या हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, मतलब उसका आधा होने में एक फिक्स टाइम ही लगेगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोला हूं, ध्यान सुनना, जैसे मैं आपसे बोला हूं कि टी
टी इक्वल्स टू 0 पे अपना आर नॉट कंसंट्रेशन है। अगर एक हाफ लाइफ हो जाएगी तो कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? आर नॉट बाय 2 बचेगी कि नहीं बचेगी? आधी बची। फिर एक हाफ लाइफ हुई तो कितना हो जाएगा? उसका आधा। कितना बन जाएगा? आर नॉट बाय। एक और हाफ लाइफ हो जाएगी तो आर नॉट बाय 8। क्या इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं? आर नॉट बाय 2 की पावर 1। इसको आर नॉट 2 की पावर 2 रीड कर सकता हूं। तो क्या रीड कर सकता हूं? आर नॉट की पावर 3। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसी टोटल मेरी nth हाफ लाइफ निकल गई, कितनी कंसंट्रेशन आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर x हाफ लाइफ हो जाएंगी। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर x और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही लगता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। कंसंट्रेशन कुछ भी रहे, चाहे आप एक मोल से आपको आधा मोल पे जाना है तो टाइम अगर 10 सेकंड लग रहा है, तो अगर आप 1 से अगर आप 0.5 पे जाओ, मतलब आधा कर दो, चाहे आप 1000 से 500 पे जाओ, अगर इसमें 10 सेकंड लग रहे हैं तो इसमें भी 10 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये अपने पास है, देखो चाहे ये रहे चाहे ये रहे, इसका आधा होने में टी हाफ लाइफ मान लो ये 10 सेकंड है, तो ये भी 10 लगेगा, ये भी 10 लगेगा, ये भी 10 लगेगा। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लो कैसे, ये अपन ने लिख लिया, लिखो पहले यहां तक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई, आपको दिया गया है रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट दिया गया है। टी इक्वल टू 0 पे दिया है इसका 10। टी हाफ लाइफ दी गई इसकी आपसे पूछा गया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर 20 सेकेंड बाद कितनी हो? कंसंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर 20 सेकेंड। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर 20 सेकेंड। अच्छे बताओ। देखो एक तो तरीका क्या है, लॉन्ग तरीका सबसे पहले देख लेते। लॉन्ग तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब क्या इसमें रेट कांस्टेंट दिया गया है? देखो अगर मुझे 20 सेकंड बाद कंसंट्रेशन निकालनी, तो मालूम मैं क्या करूंगा, ओ एम मान लो, कैपिटल एम। अब ऐसे मानो जैसे मेरे पास क्या होता है, मुझे कंसंट्रेशन निकालनी, तो मैं क्या यूज करूंगा, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये यूज करूंगा। अब मेरे पास क्या है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, कितना दिया गया है 10, 80 निकालना है। अब 80 निकालना है, क्या मेरे पास के है? के नहीं है, लेकिन मैं के निकालूंगा किससे? हाफ लाइफ से। ये वाला फॉर्मूला मेरा यूज होना है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो चीजें आनी है वो मेरे पास गिवन नहीं है। अब वो कैसे निकालूंगा? वो निकालने का तरीका क्या है? देखो निकालने का तरीका ये है कि अगर मेरे पास टी हाफ लाइफ कितनी दी गई बेटा? 2 सेकंड। टी हाफ लाइफ क्या होता है? एल एन 2 बाई के। यहां से के कितना आ जाएगा? एल एन 2 बाई 2, 0.693 बाई 2, ये बन जाएगा। और ये किस में था बेटा? सेकंड में था, तो के भी क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे
अब मुझे क्या निकालना है, ये कितना हो गया, के कितना हो गया, ln 2/2, और टाइम कितना है 20 इक्वल्स टू ln कितना, इनिशियल कितना दिया गया है 10, और टाइम कितने पे निकालना है 20 सेकंड पे, तो AT20 अब मुझे निकालना है इसको। अब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10 ln 2 इक्वल्स टू ln 10/AT, ये आ जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो इसको, कर सकते हो, कर सकता हूं इसको। ln 2 की पावर 10 इक्वल्स टू ln 10/AT, दोनों साइड ln हट जाएंगे, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 10/AT। AT कितना आ गया जल्दी बताओ, 10 की पावर 2, ये आया कि नहीं आया, मालूम है, ये अपन एक लाइन में लिख सकते थे आंसर, कैसे, इतनी मेहनत करने से बच सकते थे, कैसे। अच्छा ये मुझे बताओ, देखो पहले इतना लिख लो फिर बताता हूं, ये लिखो, ये हाफ लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर में अगर आपको हाफ लाइफ का यूज करना आता है तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, बस हाफ लाइफ का यूज हो रहा हो, अपन को कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। सोचो कैसे हाफ लाइफ यूज हो, मुझे बताओ एक हाफ लाइफ 2 सेकंड की है, तो 20 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ आएगी, 10 आएंगी भाई। अपने पास जो भी 10 का क्या होगा, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का, फिर ऐसे करते 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 हम कितनी हाफ लाइफ निकालेंगे 10। आपको क्या करना, अगर अपने पास टाइम हाफ लाइफ का मल्टीपल में है तो आंसर बहुत ही आसान है, क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, हाफ लाइफ का मल्टीपल। अभी बताओ 20 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ आएंगी, तो अब मैं ये बोल सकता हूं 20 सेकंड इक्वल्स टू, 20 सेकंड इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, x इंटू टी हाफ लाइफ, ये होगा तो टी हाफ लाइफ कितनी आ गई, 10 आएंगे नहीं आई। अभी बताओ अपन को तो पहले से ही आंसर पता है, आंसर क्या हो जाएगा, RT कितना बन जाएगा, कितना गिवन है 10/2 की पावर 10, देखो वही आया, आया कि नहीं आया। बस क्या होना चाहिए, टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में होना, तो उल्टा भी इसका रिवर्स हो जाता है, जैसे पहले ये लिखो इतना, तो अपन ये डायरेक्ट हाफ लाइफ से कर सकते, बस इतना ही सोचना था हमें, हमारा आंसर आ जाता। या तो अपन इतना लॉन्ग तरीके से जाओ, या फिर बस इसमें कंडीशन क्या है कि टाइम किसके मल्टीपल में होना चाहिए, हाफ लाइफ के मल्टीपल। अगर टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में है तो अपन क्या करेंगे, हाफ लाइफ से आंसर कर सकते। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट, हाफ लाइफ की बात चली, सेकंड पार्ट, टाइम सेकंड है, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ R2 1.2 1.25 m हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, AT इक्वल्स टू ln R0/RT, ये डालोगे, तो आप क्या करोगे, के कितना है, के कितना था मेरे पास ln/2, टाइम कितना हो गया, टाइम मुझे निकालना है ln 10/1.2, ये करोगे कि नहीं करोगे, फिर यहां से सॉल्व करोगे, टी निकालोगे, टी कितना आ जाएगा ln 10/1.2 डिवाइडेड बाय ln 2, ये करोगे कि नहीं करोगे सॉल्व,
अच्छा बताओ, क्या ये किसी हाफ लाइफ में फिट बैठ रहा है? 10 का आधा 5, एक हाफ लाइफ निकलेगी। 5 का आधा 0.5, एक और हाफ लाइफ निकलेगी। और इसका आधा, एक और हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ? 3, डायरेक्ट आंसर। 3 हाफ लाइफ। और एक हाफ लाइफ कितने की? 2 की, 6 सेकंड। 6 सेकंड में। ये सबसे बड़ा हथियार होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ का यूज करना। हमें कोई लॉग में कुछ नहीं सॉल्व करना है अगर हाफ लाइफ के टर्म में है। अगर कंसंट्रेशन, अगर अपनी कंसंट्रेशन, ध्यान रखना सर, ये इसमें क्या था, हमने क्या देखा था कि अगर अपने पास जो, अपने क्या देखा कि क्या ये टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में है? अगर टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में है तो मैं डायरेक्ट टाइम इतना बता दूंगा, इतनी कंसंट्रेशन बचेगी। हाँ, और अगर मेरे पास जो कंसंट्रेशन है, जो अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ध्यान देना, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2 की पावर x के टर्म में है, इसके मल्टीपल में फिट बैठ रही है, तो हम हाफ लाइफ का टाइम बता सकते हैं। 10 का आधा 5, एक हाफ लाइफ। 5 का आधा 2.5, एक हाफ लाइफ। 2.5 का आधा 1.25, एक और हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ लगी इसमें? 3 हाफ लाइफ। आप तो ये देख लो, क्या ये जो कंसंट्रेशन है, क्या ये कंसंट्रेशन 10/2 की पावर x में फिट बैठ रही है? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? जो x की वैल्यू आएगी उतनी हाफ लाइफ लग जाएंगी, उतना टाइम हम ऐड करके बता देंगे। तो ये तरीके होते हैं अगर आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से करने हो हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर। एक तो ये तरीका था, और ये कौन सा तरीका है बेटा? अपना हाफ लाइफ वाला। तो अगर अपन लिख, सिक्स पॉइंट काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये होता है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना बेटा, R0 अपॉन RT कंसंट्रेशन। तो हमने क्या किया यहाँ पे? मोल, इनिशियल मोल बाय वॉल्यूम किया होगा। अरे किया होगा नहीं किया होगा? फिर एन मोल बाय वॉल्यूम, ये क्या बन गया? N0 अपॉन NT बन गया कि नहीं बन गया? और ये बताओ N0 अपॉन NT को क्या ले सकता हूं? वेट अपॉन इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलर मास करूंगा कि नहीं करूंगा? यहां पे क्या करूंगा? वेट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास रिएक्टेंट का कट गया, क्या आ गया? ये क्या आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये भी मालूम है कि किसी भी रिएक्शन में मोल जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा प्रेशर होता है। क्या इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं? P0 अपॉन PT, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल्स टू 0, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? और मुझे ये भी मालूम है कि अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर है तो मोल किसके प्रोपोर्शन हो जाते हैं? वॉल्यूम के। तो मैं इस इक्वेशन को बहुत सारे फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी, क्योंकि यहां पे रेशो आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन का रेशो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ln W0 अपॉन WT, वेट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, वेट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो क्या लिख सकता हूं? ln P0 बाय
प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और इसी को क्या ले सकता हूं, ln v नॉट अपॉन v लिख सकता हूं। इन सब में रेशो आता है, इक्वल्स टू, ये भी लिख सकता हूं, इनिशियल मोल। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको जिसके टर्म में लिखना है उसके टर्म में आप लिख सकते हो। ऐसा दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 5 ग्राम टू 1 ग्राम। 1 ग्राम रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 1 ग्राम रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वेट ऑफ आर फ्रॉम 5 ग्राम टू 1 ग्राम। 5 ग्राम से 1 ग्राम जाने में कितना लगेगा, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, जीरो फर्स्ट। अब मुझे मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर में मेरे पास एक फैसिलिटी होती है, क्या होता है कि रेशो बनता है, चाहे आप कंसंट्रेशन का रेशो ले लो, चाहे मोल का ले लो, चाहे वॉल्यूम का ले लो, चाहे प्रेशर का ले लो, जिसका भी लेना है बस रेशो ले लो। अब चाहे मैं ये दिया हो चाहे ये दिया हो, अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार वेट दिया है, वेट को मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा, मोल को कंसंट्रेशन में करूंगा तब इसमें डालूंगा। मैं डायरेक्ट वेट भी डाल सकता हूं, मोल्स भी डाल सकता हूं, कंसंट्रेशन भी डाल सकता हूं, प्रेशर भी डाल सकता हूं, वॉल्यूम भी डाल सकता हूं, जिसमें भी दिया हो, क्योंकि यहां पे रेशो बनता है। देखो जीरो ऑर्डर में रेशो नहीं बनता, जीरो ऑर्डर में ऐसा बनता है ए टी ए नॉट माइनस की। यहां पे मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कंसंट्रेशन ही डालनी है, यहाँ पे कोई थोड़ा रेशो बन रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रेशो बन रहा है। तो रेशो डालोगे तो चाहे आप वेट का रेशो मोल के रेशो के बराबर होता है, मोल का रेशो कंसंट्रेशन के रेशो के बराबर होता है, वही आपका प्रेशर के रेशो के बराबर होता है, वही वॉल्यूम के बराबर हो। तो अब यहां पे फायदा क्या होगा, आराम से हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, एल एन वेट इनिशियल वेट एट टाइम टी। ये कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻1। टी मुझे निकालना है, एल एन कितना हो जाएगा 5/1। ये आ गया कि नहीं आ गया, टाइम कितना आ गया बेटा टी, कितना टाइम लगेगा, एल एन 5 इंटू 0.5 कितना होता है 1/2 इंटू, आ गया कि नहीं आ गया। ये सिर्फ किस लिए कराया था कि वेट आ जाए तो वेट में डरना नहीं, सर रिएक्टेंट के तो मोलर मास ही नहीं दिया, मोलर मास नहीं दिया तो मैं मोल नहीं निकाल पाऊंगा, मोल नहीं निकाल पाऊंगा तो कैसे डालूंगा, वॉल्यूम भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट वेट का रेशो भी रिएक्टेंट का पुट। ये सब क्या है, नॉट क्या है इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट, और टी क्या है एट टाइम टी, कंसंट्रेशन वेट प्रेशर वॉल्यूम मोल्स कंसंट्रेट टाइम टी टाइम टी टाइम टी टाइम टी पे कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। कंसंट्रेशन अवेलेबल है तो कंसंट्रेशन, वेट है तो वेट, प्रेशर है तो प्रेशर, मोल है तो मोल, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम।
एक्सप्रेशन ऑफ इंटर प्रेशर ऑफ एंड टाइम फर्स्ट ऑर्डर करें। के का एक्सप्रेशन निकालना है प्रेशर रिएक्टेंट के प्रेशर और टाइम के टर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास कोई रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। अपने पास उसका पी नॉट दिया होगा, मान लो पी नॉट दिया हुआ है, और एक टाइम टी बाद उसका प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट कितना बन गया होगा? एक्स। अब इसमें के इक्वल टू क्या लिखूंगा? के इक्वल टू लिखूंगा 1/t, यहां पे क्या लिखूंगा? ln। बताओ इनिशियल में मैं क्या ले सकता हूं? यहां पे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है मेरे पास, क्या है? प्रेशर। तो मैं क्या डालूंगा? प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, तो क्या डालूंगा? नॉट। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी होंगी। जैसे फर्स्ट है अपने पास, मान लो ऐसा दे दिया, ए गैस कन्वर्ट इनटू प्लस सी, कुछ दिया। देखो इसमें अपने पास डाटा 3 दिए रहते हैं, एक इनिशियल दिया होता है, एक टाइम का दिया होता है, एक इनफाइनाइट टाइम का दिया होगा। 3 डाटा दिए रहते हैं, 3 में से कोई दो यूज होते हैं। तो मान लो अपन को ऐसा दे दिया, क्या बोल दिया? ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको एक टेबल दी गई है, टेबल क्या दी गई है? टेबल में दिया गया है अपन को टाइम लिखा है बेटा, क्या लिखा है? टाइम। और एक यहां लिख दिया उन्होंने क्या? टोटल प्रेशर। एक अपन को 0 लिख दिया और एक टाइम की बात लिख दिया, पी नॉट पी टी। ये दिया गया है, क्या दिया गया है? ये दोनों दिए गए, बस किसी के सिर पे नहीं बांधना, गर्मी वैसे। देखो ये दिया गया है, देखो 0 मतलब ये दिया गया, और टाइम टी ये दिया गया है। अब ध्यान सुनना, अब इस डाटा का मैं कैसे यूज करूंगा के निकालने में? के निकालने में डाटा कैसे यूज होगा देखना। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ए गैस, जो भी गैस में जाए, जो भी गैस है उनमें प्रेशर आएगा, सॉलिड लिक्विड में कोई प्रेशर नहीं आए। अब टी इक्वल टू 0 पे डाटा बना लूंगा, दिया हो ना दिया हो। टी इक्वल टू 0 पे पी नॉट मान लिया, ये 0 कुछ नहीं दिया, ये 0। अब मुझे बताओ टाइम टी पे क्या होगा? टाइम टी पे क्या होगा? पी नॉट माइनस एक्स। देखो आप चाहो तो एक इसकी इन्फिनिटी पे भी बना सकते हो, इन्फिनाइट पे क्या होगा? 0, और ये कितना बन जाएगा? पी। 1 से 1 बन रहा है तो पी नॉट से कितना बनेगा? पी। ऐसा भी अपन, अब ध्यान देना कैसे अपन डाटा बनाते हैं। अब ये मेरे पास है, तो ये बताओ पी नॉट, ये अगर अपना एक्स कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा? एक्स। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब दिक्कत ये है कि के इक्वल टू क्या है मेरे पास? के इक्वल टू है 1/t, 1/t ln, ठीक है, पी नॉट। यहां पे क्या आएगा? पी नॉट माइनस एक्स। लेकिन मुझे जो भी आंसर देना है पी नॉट और पी नॉट, पीटी और टी के टर्म में देना है, ये एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्स तो मेरे पास कहीं गिवन ही नहीं है। अब मेरा काम क्या होगा? इस एक्स को इलिमिनेट करना, इस एक्स को मुझे पी नॉट या पीटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 3 डाटा है मेरे पास, ये टाइम गिवन है, पी नॉट गिवन है, पीटी गिवन है, कहीं पी एक्स गिवन है क्या? पी एक्स गिवन है कहीं नहीं, मतलब ये एक्स मुझे कहीं ना कहीं से इलिमिनेट करना पड़ेगा। वो इलिमिनेट कहां से होगा? अच्छा तो पीटी, टोटल प्रेशर टाइम टी पे कौन कौन आएगा? पीटी क्या क्या होगा? पीटी होगा बेटा प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी, यही होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो गया बेटा? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया? पी नॉट प्लस एक्स। ये आ गया कि नहीं आ गया? क्या मुझे एक्स बता सकते हो कितना आएगा बेटा? पीटी माइनस पी नॉट, ये आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये पीटी हो गया, ये किसके बराबर हो गया? अरे
पीटी किसके बराबर हो गया? पीटी हो गया पी नॉट प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पीटी माइनस एक्स माइनस पी नॉट। ये यहां डाल दो, यहां डालोगे तो क्या मिल जाएगा ये जल्दी बताओ? ए इक्वल्स टू 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी बन जाएगा। देखो जल्दी, अच्छे से लिख देता हूं। क्या बन जाएगा अपने पास? ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1/t ln पी नॉट माइनस पी टी माइनस आ गया बेटा। ए इक्वल्स टू क्या बन गया? 1/t ln नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस पी। आ गया कि नहीं आ गया? ये एक्सप्रेशन देखो, मैं इसमें छोड़ूंगा तो क्योंकि x तो मेरे पास कहीं गिवन ही नहीं है, तो x के टर्म में नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या ये तीनों में, इन दोनों के टर्म में लिखना, तो हमने लिख दी। लिखा कि नहीं लिखा? जिसने ये कर लिया वो दूसरा वाला करेगा। टाइम, और यहां पे क्या लिखा है बेटा? टोटल। क्या लिखा है? टोटल टाइम टी और इन्फानाइट पे दिया हुआ, ये पीटी दिया हुआ है और पी इन्फिनिटी। अब आपको एक्सप्रेशन स्टार्टिंग यहीं से होगी इक्वेशन। इसमें आपको के का एक्सप्रेशन बनाना। क्या बनाना है? के का एक्सप्रेशन। सुनो, यूज आपकी मेंस पैटर्न की होंगी, जो भी टेस्ट होंगे वो एडवांस पैटर्न के होंगे। यूज होंगी वो मेंस पैटर्न और टेस्ट एडवांस। सही है ना गोयल? चलो ये बताओ, क्या एक्सप्रेशन बनाए हम इसमें? बनाए आप पहले उसको। तो अगर अपन लिखें बेटा, कैसे लिखोगे? ए गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? टी गैस प्लस। अब भले ही मेरे पास डाटा नहीं गिवन है, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा। ये पी नॉट मान लिए, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा ना उसमें यही आएगा, के इक्वल्स टू 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, ये आएगा। भले ही इसमें पी नॉट नहीं है, तो पी नॉट मुझे पी नॉट और पी टी और पी इनफाइनाइट के टर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स भी इसके टर्म में लिखना। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या मान लिया? पी नॉट मान लिया। पी नॉट माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा? एक्स। ये भी कितना हो जाएगा? एक्स। आया कि नहीं आया? अब विदाउट इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक से कितना बन रहा है? पी नॉट से कितना बनेगा? पी नॉट। ये भी पी नॉट। ये इक्वेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, पी टी किसके बराबर है? पी ए पी बी पी सी। पी ए पी बी एंड पी सी कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पी नॉट प्लस एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर है? पी टी। ये मुझे डाटा गिवन है, पी टी गिवन है। तो एक और डाटा है मेरे पास, कौन सा? इनफाइनाइट वाला। ये तो जीरो है, ये कितना हो जाएगा? पी नॉट। ये पी नॉट। ये तो वैसे ही मुझे पता था कि एक से कितने बन रहा है? एक ही दो, तो जितना ये प्रेशर होगा उसका डबल, 2p नॉट।
इन्फिनिटी पे आप स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो कितना बनता है ये 2p0 और ये p0, तो एक पी से कितना बनता 3p0, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक इसकी 2 है उसकी 1 है। ये कितना बन गया बेटा। अब देखो इस फॉर्मूले में मुझे p0 चाहिए, क्या p0 है मेरे पास, कहीं गिवन नहीं है, p इन्फिनिटी है, तो यहां से क्या मिल जाएगा p0 कितना आ गया, जल्दी बोलो। एक तो काम मेरा हो गया, क्या हो गया भाई, p इन्फिनिटी बाय 2, p इन्फिनिटी बाय 2 माइनस x और कहीं से मिल, x कितना है, x कितना है pt माइनस p0, और p0 कितना है p इन्फिनिटी। p0 के टर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि p0 है ही नहीं है, क्या लिखोगे pt माइनस p इन्फिनिटी बाय 2, ये लिखोगे। देखो वहां कितना, यहां लिख दे 1/t ln, 1/t ln, और क्या बनेगा जल्दी बोलो, p इन्फिनिटी बाय 2 अपॉन p इन्फिनिटी बाय 2 माइनस x कितना है बेटा pt माइनस p इन्फिनिटी बाय 2, सॉल्व करो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p इन्फिनिटी बाय 2 p इन्फिनिटी हो गया। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं पूरा सब कुछ सम करके, ln p इन्फिनिटी 2 p इन्फिनिटी माइनस p, सही लिखा है देखो, ऐसे ही बनते हैं एक्सप्रेशन। इसका बनाओ, ऐसे नहीं वही छाप दिया 2 कर दिया या मल्टीप्लाई, कौन सा हो जाएगा थर्ड। बनाया, बहुत ही आसान होता है ये, ऐसा है t इक्वल टू 0 पे p0 लिख, ये 0 ये t इक्वल टू t पे कितना हो जाएगा p0 माइनस t माइनस x, सॉरी ये x, अरे हाँ 2x, यही निपट गए। अभी तो 1, ये क्या बन जाएगा 1/t ln p0 अपॉन नॉट माइनस, क्योंकि हमें रिएक्टेंट के टर्म में लिखना होता है बेटा, रिएक्टेंट के टर्म में। इस टाइम बाद इतना प्रेशर बचा। अब देखो यहां पे p0 तो मेरे पास गिवन है, pt तो तब pt क्या होगा, इन तीनों का सम, ना हो जाएगा p0 प्लस 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई pt माइनस p0 बाय 2, डाल दो यहां पे, डाल दें हम, जाएगा क्या ये, देखो ये जान जोखिम में डाल के आपको हवा दे रहा है कि जब पढ़ो, और यहाँ गप्पे ठोक रहे हैं, देख रहे हैं, वो निपटने वाला है फिर भी चल रहा है, भाई बच्चे पढ़ लें, और अपन अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। क्या आएगा अच्छा ही बताओ, सही लिखा है, सही सही छापा है ना, हाँ सही। अब क्या करें 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2p0, सही लिख रहा हूं ना, देखो 3p0 pt, ये आ गया। होमवर्क मिल गया था, क्या था होमवर्क, DCT 1 and 2, बुकलेट मिल गई ना सभी को, नेक्स्ट क्लास में इसके